दोस्तों, आखिर भीष्म को मृत्यु शैया पर देखकर क्यों हंसने लगी थी द्रौपदी। दोस्तों, पितामह भीष्म और द्रौपदी महाभारत के ऐसे पात्र थे जिनके पास अधिक मायावी शक्ति होने के बाद भी वह दोनों परिवार और सामाजिक नियमों से बंधे हुए थे। एक तरफ भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के चलते कौरवों का साथ दे रहे थे, तो दूसरी तरफ द्रौपदी अपने विवाह को किस्मत का खेल समझकर जीवन जी रही थी। किंतु इसके बावजूद दोनों ने ही अपने स्थिति से कभी समझौता नहीं किया और सम्मान से अपना जीवन व्यतीत किया था। द्रौपदी भीष्म पितामह को पूजनीय मानती थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि द्रौपदी ने मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म का घोर अपमान किया और हंसने लगी। यह दृश्य देखकर सारे पांडव द्रौपदी से क्रोधित हो गए। तो दोस्तों, द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया होगा, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका मन अग्नि की तरह पवित्र था। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना उनके अंदर शुरू से ही था। इसलिए जब भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध करने का फैसला किया था, तो द्रौपदी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा था, बल्कि इसके बाद भी वो उनका सम्मान करती थी। वह उन्हें अपने पिता के समान पूजनीय मानती थी। इसलिए जब भीष्म पितामह को मृत्यु शैया पर देखकर द्रौपदी हंसने लगी, तब सभी चौंक गए थे। उस समय सभी लोग शोक में डूबे हुए थे और इससे पहले द्रौपदी ने भीष्म का ऐसा अपमान नहीं किया था। दोस्तों, आप सभी तो यह जानते होंगे कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस कारण वह अर्जुन के बाणों से भी नहीं मरे थे। वे बाणों के शैया पर लेटकर ही हर रोज युद्ध देखा करते थे। नियमों के अनुसार शाम के बाद युद्ध रोक दिया जाता था। तब सभी लोग उनके पास जाकर बैठ जाते थे और उनसे बातें करते थे और प्रवचन सुनते थे। एक दिन जब भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे थे, तब द्रौपदी जोर जोर से हंस पड़ी। इस पर भीष्म को बहुत क्रोध आया और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि हस्तिनापुर के वधू को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। पर द्रौपदी ने इस पर व्यंग कसते हुए कहा कि जब सबके सामने कौरवों द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था, तब किसी ने भी बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वे मृत्यु शैया पर होने के बावजूद प्रवचन दे रहे हैं। तब भीष्म ने द्रौपदी से कहा, मुझे क्षमा कर दो, और यह भी कहा कि वह उस समय कौरवों का दिया हुआ अन्न ग्रहण कर रहे थे, जिसका स्वाद उनकी जीभ पर था। इसलिए जब चीरहरण हो रहा था, तब वह कुछ नहीं कह पाए। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यही से कुरु वंश के नाश की शुरुआत थी। तो दोस्तों, यही एक कारण था जिसके वजह से द्रौपदी भीष्म पितामह को मृत्यु शैया पर देखकर हंस रही थी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।